नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 75 थर्ड पार्ट है इस वीडियो का 2001 एमपी सिविल जज के पेपर का। क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मेनी विकेट्स डिड श्रीलंकन बॉलर मुथैया मुरलीधरन टेक इन द टेस्ट सीरीज ऑफ क्रिकेट प्लेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इन अगस्त 2001? आंसर इज 23। व्हाट इज द टारगेट एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इन द 9th 5th ईयर प्लान? इसमें 9th जो 5th ईयर प्लान है वो है 2001 वाला, और जो अभी 5th ईयर प्लान चल रहा है वो है 13th 2017 से 22 का। उस समय जो 2001 की रेट थी वो थी 8%। व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इन इंडिया ड्यूरिंग 2000 टू 2001? इसका आंसर है आपका 5%। What is the targeted production of food grains in India for the 9th 5th year plan? 9th 5th year plan 2001 वाला है, क्योंकि अपन 2001 का पेपर देख रहे हैं अभी। और इसका आंसर है सी, अप्रोक्सीमेटली 26 करोड़ टन्स। विथ विच सब्जेक्ट डिड राजमन्नार कमेटी वॉज कंसर्न? जो राजमन्नार कमेटी थी वो किस सब्जेक्ट से संबंधित थी? इसका आंसर है आपका इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब है जब सरकार चाहती है कि कोई इंडस्ट्रीज़ पे उसका कंट्रोल रहे, जैसे तम्बाकू इंडस्ट्री हुई या अल्कोहल इंडस्ट्री हुई, तो वो लाइसेंस देती है कि कुछ ही लोगों को प्रोडक्शन करने की अनुमति देती है, तो उसको इंडस्ट्रियल लाइसेंस से बोलते हैं। और इसी से कंसर्न थी आपकी राजमन्नार कमेटी। 56 है आपका, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज अ लीड बैंक रेस्पॉन्सिबल अंडर द लीड बैंक स्कीम? ये आपकी लॉन्च की गई थी आरबीआई के द्वारा 1969 में, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो इसके तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक बैंक को असाइन दिया जाता था रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को लोन देंगे, और जिस लोन का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो सके, वहाँ पे नए छोटी छोटी फैक्ट्रीज लग सकें जिस पे वहाँ पे रोज़गार पड़े। तो जो मेन टास्क था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का था। आंसर इज सी। इनकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट शेयर्ड बाय द सेंट्रल विद द स्टेट्स? जनरली क्या होता है कि इंडिया में जो सेंटर टैक्स कलेक्ट करती है वो स्टेट से शेयर करती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे रहते हैं जहाँ पे जो सेंटर टैक्स कलेक्ट करती है वो स्टेट्स में नहीं बांटती है, वो अपने पास ही रखती है। जैसे है यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जो यूनियन टेरिटरीज में गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो सिर्फ उसकी उसी के पास रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। 58, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हाउ मेनी ईयर्स इज द नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड? ये तो पता ही होगा, आंसर इज 5th। अभी चल रही है आपकी 15th फाइनेंस कमीशन, और ये है 2020 से 2025। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डज द आरबीआई ऑफ इंडिया हेल्प फाइनेंस इंडियाज फॉरेन ट्रेड? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक के द्वारा जो इंडिया की फॉरेन ट्रेड है उसको फाइनेंस करती है? आंसर इज आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। 60, वेयर इज हसेबदो बेंगो प्रोजेक्ट लोकेटेड? हसेबदो बेंगो प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? ये है आपका छत्तीसगढ़ में, और ये लॉन्गेस्ट डैम ऑफ छत्तीसगढ़। When did USA President Mr. Bush announcing lifting of economic sanctions imposed on India by USA? Answer is B, on the night of Saturday, 22nd September 2001. Where does tea grow most abundantly? राइटिंग मिस्टेक है, आंसर है सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत। ये जो एमपी का पार्ट है, एमपी यूपी, वहाँ पे एमपी यूपी राजस्थान और कुछ पार्ट आपका छत्तीसगढ़ भी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टी का खेती की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट क्रॉप्स ऑफ ड्राई फार्मिंग? ड्राई फार्मिंग से तात्पर्य है जहाँ पे पानी की कमी रहती है। जैसा कहा चंबल क्षेत्र देखेंगे सेंट्रल इंडिया में, वहाँ पे पानी की कमी रहती है, ज़्यादा भी नहीं लेकिन मीडियम साइज में कमी रहती है, तो यहाँ पे किया जाता है आपका बाजरा, सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा सिस्टम फ्लो नॉर्थवर्ड्स? ये 4 ट्रिब्यूटरीज गंगा की हैं, काशी, घाघरा, चंबल, गंडक। जो चंबल है वो आपकी फ्लो करती है नॉर्थवर्ड्स में। ये चंबल जो रिजर्व है वो ऐसा बॉर्डर सर्व करती है एमपी के लिए, यूपी के लिए और राजस्थान के लिए। इन विच स्टेट अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस डू वुमेन आउट नंबर मैन? केरला आंसर है इसका।
और 2011 की जनगणना के अनुसार भी केरला ही इसका आंसर है। 66 विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द डूरन लाइन। आंसर इज इंडिया एंड अफगानिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के बीच में है आपकी रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ, और इंडिया चाइना के बीच में है मैकमोहन लाइन। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड सो फार। सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है, 42nd अमेंडमेंट से 1976 के द्वारा, और शब्द इंक्लूड किए गए थे जैसे सेकुलर था और सोशलिस्ट था वंस। 68 विच आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। जवाहरलाल नेहरू हमारे सबसे ज़्यादा समय प्राइम मिनिस्टर सब किया था, उन्होंने 3 टाइम्स सब किया है, 3 टाइम्स 1947 से लेकर 1962 तक। When and by which constitutional amendment the fundamental duties included in the constitution। ये इंक्लूड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, आर्टिकल 51A। सॉरी 51A। Which 3 Indian states were bifurcated to create new states in India। आंसर इस बी। यूपी से निकला है आपका उत्तराखंड, और एमपी से आपका आया है छत्तीसगढ़, और बिहार से है आपका झारखंड। ये तीनों के तीनों राज्य 2000 नवंबर में ही बनाए गए थे। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट कंसीड द राइट ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट डिनाइड इट द राइट टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तात्पर्य क्वेश्चन का यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो थी वो किस केस में इन्वॉल्व की गई थी। आंसर इस केशवानंद भारती केस। 1970 का केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ केरला 1973। When and where did the Commonwealth Games commence? Answer is C, 1930 Hamilton। Where were the Winter Olympics held in the year 2002? Answer is Salt Lake City। सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता नहीं है बल्कि ये है यूएस में। इंडिया में कोलकाता को भी सॉल्ट लेक सिटी बोलते हैं, ये वो नहीं। आंसर इज यूएस, सॉल्ट लेक सिटी ऑफ यूएस। Who in the ladies final of Toyota Princess Cup tournament of tennis played in Tokyo in September 2000 won the title? Answer is Kim Clijsters। A। Who first referred to Mahatma Gandhi as father of nation? सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा था 1939 में। In which country is Angkor Wat which has a famous Vishnu temple situated? आंसर इज कंपोचिया, इसको कंबोडिया भी कहते हैं। और सरप्राइजिंगली ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट हिंदू टेम्पल भी है, जो कि इंडिया में ना होते हुए कंबोडिया में है। विच फॉरेन ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेग्न ऑफ हर्षवर्धन? आंसर इज ज़ुआनसेंग। इन ज़ुआनसेंग हर्षवर्धन के राजा के काल में भारत आए थे। What is the subject matter of Upanishads? Philosophy। उपनिषद फिलोसफी से डील करते हैं। During the rule of Mauryan dynasty, which two places were connected by the road which nowadays known as Grand Trunk Road? इसको जीटी रोड भी कहते हैं। जीटी रोड ये कनेक्ट की गई थी तक्षशिला और पाटलिपुत्र के लिए। Who out of the following persons established the All India हरिजन संघ? आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी, जिसके बी.आर. अम्बेडकर मेंबर भी थे, और इन्होंने बाद में मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया था, यह कहते हुए कि जो कांग्रेस ने इसके एस्टेब्लिश किया है इसको ऑल इंडिया हरिजन संघ को, वो उनका उद्देश्य अनटचेबिलिटी को या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोट करना नहीं था, बल्कि वोट बैंक्स पॉलिटिक्स थी, तो इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया था मेंबरशिप से। अगले पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से